नमस्कार साथियों, आज हम रुचिरा भाग 3 से 10वें पाठ नीति नवनीतम को पढ़ेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदुपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, जो बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं तथा बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल में इन चारों में सदैव वृद्धि होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान तथा वृद्धों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। द्वितीय श्लोक। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सतेरपि। अर्थात मनुष्यों के जन्म के अवसर पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि माता पिता जन्म के समय जिस कष्ट को महसूस करते हैं, अर्थात जो कष्ट उठाते हैं, कोई भी उस दुख का, उस कष्ट का जो है कि ऋण चुका नहीं सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। तृतीय श्लोक। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वः समाप्यते। अर्थात उन दोनों अर्थात माता पिता तथा गुरु की सदा सेवा करनी चाहिए। उन दोनों अर्थात माता पिता तथा गुरु का सदा और नित्य ही प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर हमारी सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, अर्थात हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं। सर्वदा हमें माता पिता और गुरुजनों का भला करना चाहिए, भला सोचना चाहिए। ये करने से हमारे सभी जो है कि हमारी सारी क्रियाएं जो है कि निश्चित रूप से सफल हो जाती हैं। चतुर्थः श्लोकः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अर्थात सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब कुछ अपने वश में होना सुख है। एतत् विद्यात् समासेना, हमें संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। एतद् विद्यात्, यही जानना चाहिए। समासेन अर्थात संक्षेप में सुख दुःखयोर लक्षणम, सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। अर्थात सब कुछ अपने इच्छा अनुकूल होना और सब कुछ दूसरे के अंडर में होना, दूसरे के अधीन होना जो है कि यही सुख और दुख के लक्षण है। पंचम श्लोकः। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। अर्थात जिस कार्य को करने से अंतरात्मा संतुष्ट हो, हमारा मन प्रसन्न हो, उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत संतुष्ट न करने वाले सभी कार्यों को त्याग देना चाहिए। अर्थात जो हमारे रुचि के अनुकूल हो, जो हमारे लिए अभिष्ट हो, हमें वही कार्य करने चाहिए। उसके विपरीत सभी कार्यों को जो है कि त्याग देना चाहिए। अंतिम श्लोक। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। अर्थात दृष्टिपूतं, दृष्टि से पवित्र, अच्छी तरह से देखकर, न्यसेत पादम अर्थात पैर रखना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम अर्थात भली प्रकार से देख करके ही अपना पैर आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र करके ही जलम पिबेत, जल पीना चाहिए। वस्त्र से छान कर ही जो है कि क्या है, जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्यपूताम, सत्य से पवित्र वाणी ही हमें बोलनी चाहिए, अर्थात सत्ययुक्त बातें ही हमें क्या करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। मनःपूतं समाचरेत्, और मन से पवित्र श्रेष्ठ आचरण हमें करने चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें हमेशा ठीक ढंग से, अच्छी तरीके से सोच समझकर ही अपने कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो है कि हमें वस्त्र से जल छान कर ही पीना चाहिए, सत्य से युक्त वाणी ही हमें बोलनी चाहिए, और मन से हमेशा पवित्र आचरण करना चाहिए। धन्यवाद।
आइए पाठ का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क है, नृणाम संभवे को क्लेशः सहेते, अर्थात मनुष्य के जन्म के समय कौन जो है कि कष्ट सहते हैं। तो इसका जो उत्तर है माता पितरौ। कीदृशं जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए, तो वस्त्रपूतं जलम पिबेत। नेक्स्ट, नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, नीति नवनीतम यह पाठ किस ग्रंथ से जो है कि लिया गया है, तो मनुस्मृति। नेक्स्ट, कीदृशीं वाचं वदेत्, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्यपूताम। नेक्स्ट, दुखम किम भवति, दुखम दुख क्या होता है, तो परवशम। नेक्स्ट, आत्मवशम किम भवति, अपने वश में क्या होता है, सुखम। नेक्स्ट, कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसा कर्म हमें कैसा आचरण करना चाहिए, किस तरीके से आचरण करना चाहिए, तो मनः पूतम, मन से पवित्र ही आचरण हमें करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण जो है कि कहा गया है, तो पाठेस्मिन् उक्तम यत् सर्वं परवशं दुःखमस्ति सर्वं आत्मवशं सुखमस्ति। द्वितीय प्रश्न, दूसरा प्रश्न, वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्याः, यह है कि 100 वर्षों में भी जो है कि किसकी जो है कि किसका ऋण जो है कि नहीं चुका सकते हैं, तो माता पितरौ ऋणम माता पितरो नृणाम संभवे यम क्लेशम सहिते तस्य निष्कृति वर्ष शतेरपि कर्तुं न शक्यः। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्येस्मिन् त्रयः के सन्ति, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर हमारी क्रियाएं जो है कि क्या हो जाती हैं, सफल हो जाती हैं। इस वाक्य में त्रयः, ये तीन जो है कि किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये तीन कौन है, तो इस वाक्य में ये तीन माता पिता और गुरु हैं। अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए, तो यत् कर्म कुर्वतो आत्मनः परितोषो स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम, जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो वैसे ही कार्य हमें करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादन करने वाले जो है कि लोगों का जो है कि क्या क्या जो है कि बढ़ता है, तो अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील यानी कि विनम्र लोगों के आयु विद्या यश बल एतानि चत्वारि वर्धन्ते, ये चार चीज़ें जो है कि बढ़ती हैं। सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात, हमेशा जो है कि किनका जो है कि प्रिय करना चाहिए, तो माता पितरो गुरुश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा हमें जो है कि प्रिय करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, स्थूल पदान्यवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल यानी कि जो मोटे अक्षर में जो शब्द हैं उनको लेकर जो है कि हमें प्रश्न बनाने, तो वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धते, तो इसकी जगह कस्य होगा, कस्य आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। नेक्स्ट, मनुष्यः सत्यपूतां वाचं वदेत्, तो मनुष्यः कीदृशीं वाचं वदेत्। त्रिषु तुष्टेषु सर्वः तपः समाप्यते, तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वः किं समाप्यते। माता पितरो नृणां संभवे अकथनीयं क्लेशं सहेते, तो कौ नृणां संभवे अकथनीयं क्लेशं सहेते। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात्, कयो नित्यं प्रियं कुर्यात्। चौथा क्वेश्चन, संस्कृत भाषायां वाक्य निर्माणम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य बनाने। विद्या को लेकर वाक्य बनाना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। नेक्स्ट, तपः पार्वती तपः एव करिष्यति, पार्वती तपस्या ही करेगी। मनः पूतं समाचरेत, मनः पूतं समाचरेत, मन से पवित्र जो है कि व्यवहार ही करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। दानेन परितोषः संतोषः, दानेन संतोषः भवति, दान करने से संतुष्टि मिलती है। नित्यम मतलब हमेशा, अहम नित्यम पठामि, अहम नित्यम स्वाध्यायम करोमि, तो मैं नित्य यानी कि हमेशा पढ़ता हूँ। इस प्रकार के वाक्य जो है कि निर्माण करने हैं।
पांचवा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न नैव इति लिखत। सही जो है कि वाक्यों के सामने हाँ आम और अशुद्ध वाक्यों के समक्ष नैव यानी कि न लिखना है। पहला वाक्य है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशील युक्त व्यक्तियों का कुछ भी नहीं यानी कि उनके जो है कि गुणों में वृद्धि नहीं होती है, ये असत्य है, नैव। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता नृणाम बालक के जन्म के समय कष्ट सहते हैं, ये सही है, आम। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने वश में तो सब कुछ जो है कि क्या है, दुख होता है, गलत है। आत्मवशम सुखम भवति। येन पितरो आचार्यः च संतुष्टा तस्य सर्वः तपः समाप्यते। येन जिससे जो है कि पितरो माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं, उसके सारी जो है कि तपस्याएं सारी क्रियाएं जो है कि पूरी हो जाती हैं, आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत। मनुष्य को हमेशा जो है कि मन से पवित्र व्यवहार आचरण करना चाहिए, तो आम, सही। अंतिम है मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येनांतर आत्मा तुष्यते। मनुष्य को हमेशा वैसा ही कर्म करना चाहिए जिससे उसकी अंतर आत्मा संतुष्ट हो, तो ट्रू, सही। क्वेश्चन नंबर 6 यानी छठा क्वेश्चन, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। माता पितरो तपसा निष्कृति कर्तुम शक्यः। तो यहाँ वर्ष सतेरपि, माता पितरो तपसा निष्कृति वर्ष सतेरपि कर्तुम अशक्यः, ठीक है। नेक्स्ट है नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते। नित्य जो है कि वृद्धों की सेवा करने वाले के बढ़ते हैं क्या, चत्वारि। चत्वारि अर्थात आयुर्विद्या यशोबलम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सब कुछ जो है सब समाप्त हो जाता है, सभी क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। तपः, तपः सर्वम समाप्यते। तप जो है कि यानी कि क्रियाएं जो है कि क्या हो जाती है, पूरी हो जाती हैं। एतद् विद्यात् लक्षणम सुख दुःखयो। एतत् विद्यात्, इस प्रकार से लक्षण सुख दुःख का है, तो समासेन। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। इस प्रकार से संक्षेप में सुख दुःख का लक्षण जानना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। दृष्टि यानी कि नजरों से ठीक ढंग से देखकर जो है कि अपने जो है कि पांव आगे बढ़ाने चाहिए। मनुष्यः माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात्। सर्वदा मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रियम, प्रियम कुर्यात्। अंतिम क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, मंजूषातः चित्वा उचित अव्यय पदेन वाक्य पूर्ति कुरुत। मंजूषातः, मंजूषा से वाक्यानि चित्वा पदानि चित्वा, पद चुनकर उचित जो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, सही ढंग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तयो प्रियम कुर्यात्, तयो प्रियम कुर्यात् नित्यम, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। यादृशः कर्मः करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यति। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। वर्ष सतई अपि निष्कृति न कर्तुम शक्याः। 100 वर्षों में भी जो है माता पिता के जो है कि ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता है। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। उन तेषु एव, उन तीनों के ही तुष्ट हो जाने पर यानी कि संतुष्ट हो जाने पर सर्वः तपः समाप्यते। सारा जो है कि सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे जैसे राजा वैसे ही प्रजा। यावत् फलम न भवति तावत् परिश्रमं कुरु। यावत् सफलम न भवति तावत् परिश्रमं कुरु। जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आप परिश्रम, तावत् तब तक परिश्रमं कुरु, परिश्रम करो। तो यही आपका यह चैप्टर जो है कि पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आशा है कि हमारी इस वीडियो से आपको जरूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।